गांव लादेवाल के बिल्कुल आखिरी किनारे पर एक पुराना क़ब्रिस्तान था। इतना पुराना कि किसी को याद नहीं था कि वहां पहली कब्र कब बनी थी। लोग सिर्फ इतना जानते थे कि इस क़ब्रिस्तान का नाम लेने से भी बुजुर्गों की आवाज धीमी हो जाती थी। दिन के वक्त वो जगह आम सी लगती, लेकिन सूरज गुरूब होते ही वो क़ब्रिस्तान जैसे जिंदा हो जाता। दरख्तों की शाखें हवा के बगैर हिलने लगती और कब्रों के कतबे ऐसे लगते जैसे किसी को घोर रहे हों। गांव के बुजुर्ग कहते थे, मगरिब के बाद वहां जाना मौत को दावत देने के बराबर है। मगर नौजवानों को ये सब सिर्फ कहानियां लगती थीं। अली गांव का एक बहादुर समझा जाने वाला लड़का था। इसकी उम्र 17 साल के करीब थी और उसे खौफ से नफरत थी। एक रात दोस्तों की महफिल में क़ब्रिस्तान का जिक्र छिड़ गया। एक दोस्त ने कहा, सुना है वहां रात को कब्रें हिलती हैं। अली हंस पड़ा, ये सब ड्रामा है, मैं आज ही जाकर देख आऊंगा। महफिल में खामोशी छा गई। एक बूढ़ा शख्स जो दूर बैठा था बस इतना बोला, बेटा कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए। मगर अली ने बात नजरअंदाज कर दी। क़ब्रिस्तान की तरफ सफर। वो रात गैर मामूली तौर पर ठंडी थी। चांद आधा था और कोहर जमीन को छू रही थी। जैसे जैसे अली क़ब्रिस्तान के करीब पहुंचता गया, हुआ भारी होती गई। क़ब्रिस्तान का दरवाजा जंग आलूद लोहे का था, जो हल्की सी हवा में चरचरा रहा था। अली ने कदम रखा तो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। धड़ाम। आवाज इतनी जोरदार थी कि अली का दिल दहल गया। उसने पीछे मोड़कर देखा, मगर दरवाजा अब भी वहीं था, बंद, खामोश। खामोशी। क़ब्रिस्तान के अंदर ऐसी खामोशी थी जैसे आवाज मर चुकी हो। ना कीड़े, ना परिंदे, ना हुआ। अली ने चलना शुरू किया तो उसे यूं लगा जैसे कोई और भी इसी के साथ कदम मिलाकर चल रहा हो। उसने रुककर सुना, कदमों की आवाज इसके पीछे से आ रही थी। उसने फौरन पलट कर देखा, मगर वहां सिर्फ कब्रें थीं। पहली आवाज, अचानक एक मध्यम सी सरगोशी इसके कानों में पड़ी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अली का सांस रुक गया। ये आवाज जमीन के अंदर से आ रही थी। उसने खुद को संभाला और तेज चलने लगा, मगर हर कब्र के पास से गुजरते हुए उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। हिलती हुई कब्र। एक कब्र के पास पहुंचकर वो रुक गया। वो कब्र बाकी कब्रों से नई लग रही थी। अचानक इसकी मिट्टी हिलने लगी। अली ने पीछे हटना चाहा, मगर उसके पांव जमीन में धंसे हुए थे। मिट्टी हिलती गई और फिर एक हाथ जमीन से बाहर निकला। अली चीखना चाहता था, मगर आवाज गले में ही दब गई। अंधेरा। अचानक हर तरफ अंधेरा छा गया। चांद गायब हो गया, कोहर मोटी हो गई और क़ब्रिस्तान पहचाना न जाता था। एक के बाद एक सरगोशियां सुनाई देने लगे, यहां रहो, अब वापसी नहीं, तुम हमारे हो। अली घुटनों के बिल गिर पड़ा। अजान की आवाज। इसी लम्हे दूर कहीं से फजर की अजान की आवाज आई। आवाज कमजोर थी, मगर उम्मीद से भरी हुई। जैसे ही अजान बुलंद हुई, कब्रें साकिन हो गईं। हाथ जमीन में वापस चला गया और अंधेरा छटने लगा। सुबह। अगली सुबह गांव वालों ने
अली को कब्रिस्तान के दरवाजे के बाहर पाया। वो जिंदा था, मगर उसकी आंखें किसी और ही दुनिया को देख रही थीं। वो बस एक ही जुमला कह रहा था, वो जाग रहे हैं। अली को होश तो आ गया था, मगर वो बोल नहीं रहा था। गांव वाले इसे इसके घर ले आए, मगर उसकी हालत देखकर हर किसी के दिल में खौफ बैठ गया। इसकी आंखें खिली थीं, मगर वो सामने देख नहीं रहा था, जैसे किसी और दुनिया को देख रहा हो। जब भी कोई इससे पूछता क्या देखा था तुमने, वो सिर्फ एक ही बात कहता, वो जाग गए हैं। बुजुर्ग का फैसला। गांव के सबसे बूढ़े शख्स बाबा रहमत को बुलाया गया। वो सफेद दाढ़ी वाले, कमजोर मगर गहरी आंखों वाले इंसान थे। अली को देखते ही उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने आहिस्ता कहा, ये कब्रिस्तान आम नहीं, ये दरवाजा है। लोग चौंक गए। कैसा दरवाजा? किसी ने पूछा। बाबा रहमत ने नजरें झुका लें, मर्दों और जिंदों के दरमियान पुराना राज। बाबा रहमत ने बताया कि बहुत साल पहले इसी कब्रिस्तान में एक जालिम पीर को दफन किया गया था। वो लोगों को धोखे से कुर्बानियां देने पर मजबूर करता और अंधी ताकतों से मुआहदे करता था। जब वो मरा तो गांव वालों ने इसे कब्रिस्तान के सबसे आखिर में दफन किया और उसकी कब्र पर कभी नाम नहीं लिखा। बाबा रहमत बोले, वो मरा नहीं, बस बंद किया गया था। अली की चीख। अचानक अली जोर से चीखा, वो कब्र, नई कब्र, वही दरवाजा है। कमरे में खामोशी छा गई। बाबा रहमत ने फौरन कहा, अगर वो कब्र खिल गई तो सिर्फ कब्रिस्तान नहीं, पूरा गांव लपेट में आ जाएगा। रात का खौफ। इसी रात गांव में अजीब वाकयात शुरू हो गए। कुत्तों का बिलावजा भौंकना, बच्चों का नींद में चीखना, कब्रों की तरफ से हल्की हल्की आवाजें आना। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने कब्रिस्तान के अंदर सफेद साए चलते देखे। बाबा रहमत ने सबको जमा करके कहा, मगरिब के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा और कब्रिस्तान के करीब जाना सख्त मना है। फिर उन्होंने अली की तरफ देखा। ये लड़का निशान बन चुका है, अब वो उसे छोड़ेंगे नहीं। अली की आंख से एक आंसू टपका। आखिरी जुमला। इसी लम्हे अली ने पहली बार साफ आवाज में कहा, वो मुझे बुला रहे हैं। और उसी के साथ कमरे की बत्ती खुद ब खुद बुझ गई। शहर से बहुत दूर पहाड़ों और बंजर मैदानों के बीच एक ऐसा जंगल था जिसका नाम कोई जबान पर नहीं लाता था। लोग उसे सिर्फ खामोश जंगल कहते थे, क्योंकि वहां जाने वाला तो पागल हो जाता व फिर कभी वापस नहीं आता। इसी जंगल के किनारे एक गरीब मगर ईमानदार लकड़हारा रहता था, अली बाबा। अली बाबा दिन में लकड़ियां काटता और शाम ढले जल्दी घर लूट आता, क्योंकि गांव के बूढ़े कहते थे सूरज डूबने के बाद जंगल में सिर्फ साए रहते, इंसान नहीं। एक रात सर्द हुआ के झोंकों के साथ अली बाबा जंगल में कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया। अंधेरा गहरा हो चुका था। दरख्त ऐसे लग रहे थे जैसे किसी देव के बाजू हों। अचानक घोड़ों की आहट। अली बाबा फौरन एक मोटे दरख्त के पीछे छप गया। 40 सिया लिबास में मलबूस आदमी, चेहरों पर निकाब, आंखों में वहशत। उनका सरदार घोड़े से उतरा और एक बड़े पत्थर के सामने खड़ा होकर भारी आवाज में बोला, खुल जा। खौफ के दरवाजे। जमीन कांपी। चट्टान आहिस्ता आहिस्ता दो हिस्सों में बट गई। अली बाबा की सांस रुक गई। अली बाबा ने जो देखा वो आम चूर नहीं थे। उनके कदम जमीन पर नहीं पड़ते थे, उनके साए उल्टे थे।
और उनकी आवाजें एक नहीं कई थीं। वो सब गार के अंदर चले गए। चट्टान दोबारा बंद हो गई। काफी देर बाद वो वापस निकले। इस बार सरदार ने कहा, बंद हो जा, खून का रास्ता, बंद हो जा, खून का रास्ता। और गार गायब हो गया। अली बाबा लरसता रहा। जब सब चले गए तो वो हिम्मत करके आगे बढ़ा। कांपती आवाज में बोला, खुल जा खौफ के दरवाजे। चट्टान वाकई खिल गई। गार के अंदर सूना, चांदी, जवाहरात, मगर फिजा में अजीब सी बदबू थी, जैसे पुराना खौफ। दीवारों पर हाथों के निशान थे। कुछ निशान अंदर की तरफ जा रहे थे, मगर वापस कोई नहीं आया था। अली बाबा ने चंद सके लिए और भाग आया, लेकिन वो नहीं जानता था कि गार से सिर्फ सूना नहीं निकलता, वो अपने साथ नजर भी ले आता है, नजर जो पीछा करने लगी। इस रात अली बाबा के घर की दीवारों से आवाजें आने लगे। छत पर कदमों की आहट, कुनवे से सरगोशियां, दरवाजा खोल। अली बाबा, इसकी बीवी कांपते हुए बोली, तुमने क्या छेड़ा है? अली बाबा ने सच बता दिया। इसी रात गांव में पहली मौत हुई। कोई जख्म नहीं, सिर्फ आंखें खिली हुई और चेहरे पर खौफ। 40 चोरों की किस्म। 40 चोर वापस आ चुके थे, मगर अब वो इंसानी शक्ल में नहीं थे। उनका सरदार बोला, जिसने हमारे खजाने को देखा है, वो हमारे निशान के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। उन्होंने गांव के दरवाजे पर निशान बना दिया, एक ऐसा निशान जो सिर्फ मरने से पहले दिखाई देता है। यहां कहानी में दाखिल होती है मरजाना, एक होशियार बहादुर लड़की जिसे अंधेरों से बात करना आता था। उसने पहचान लिया कि ये चूर नहीं, बल्कि कदीम लानत ज़दा मुहाफिज है। मरजाना ने चिरागों में तेल के साथ नमक और लोहे के जर्रात मिलाए और रात के ठीक 12 बजे सब चिराग जला दिए। साए चीखने लगे। 40 चोरों का सरदार खुद आया। उसने कहा, अली बाबा, आ तो खजाना वापस कर दो या अपनी कहानी यहीं खत्म कर दो। मरजाना ने अली बाबा को इशारा किया। अली बाबा ने गार के सामने जाकर बुलंद आवाज में कहा, बंद हो जा, खौफ का दरवाजा हमेशा के लिए। गार लरजने लगा, जमीन फटी और साए चीखते हुए अंदर खिंच गए। सुबह हुई। जंगल खामोश था, मगर पहले से मुख्तलिफ। खजाना खत्म हो चुका था, चोरों का नाम मिट चुका था, गार बंद हो चुका था, साए दफन हो चुके थे और गांव वाले समझे कि सब कुछ खत्म हो गया है। मगर असल खौफ हमेशा खामोशी के बाद शुरू होता है। इस रात गांव में कोई कुत्ता नहीं भौंका, कोई परिंदा नहीं बोला, हता के हुआ भी जैसे रुक गई हो। अली बाबा बिस्तर पर लेटा था, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। इसके कानों में बार बार वही आवाज गूंज रही थी, हर दरवाजा बंद हो सकता है, मगर जो देख चुका हो वो कभी नहीं बचता। अचानक अली बाबा के हाथ में जलन हुई। उसने देखा, इसकी हथेली पर एक मध्यम सा सिया निशान बन रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा गांव के दरवाजे पर बना था। मरजाना ने देखते ही कहा, यह निशान मौत का नहीं, ये वापसी का निशान है। अली बाबा ने घबरा कर पूछा, किसकी वापसी? मरजाना की आवाज कांप गई। 40 चूर मेरे नहीं थे, वो कैद थे। मरजाना ने सबको एक पुरानी किताब दिखाई, जो उसने अपनी दादी से विरासत में पाई थी। इसमें लिखा था, 40 मुहाफिज, जो इंसान नहीं बल्कि लालच से जन्म लेने वाली मखलूक है। उन्हें मारा नहीं जा सकता, सिर्फ एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल किया जाता है। अली बाबा का चेहरा जर्द पड़ गया। तो फिर गार बंद करने का क्या फायदा? मरजाना ने कहा, गार बंद हुई है, मगर लानत आजाद। अगली रात गांव का एक अमीर ताजिर अचानक पागल हो गया। वो चीखता रहा,
खजाना मेरा है, दरवाजा खोलो। इसकी आंखें सियाह हो गईं और आवाज बदल गई, वही आवाज जो गार के सरदार की थी। अब सब समझ गए, चूर वापस आ रहे हैं इंसानों के जिस्म में। मरजाना ने अली बाबा से कहा, यह निशान इसी पर आता है जो सबसे पहले दरवाजा खोलता है। तुमने दरवाजा खोला, अब उसे बंद करने की कीमत भी तुम ही दोगे। अली बाबा ने सर झुका लिया, जो करना है करो, बस गांव को बचा लो। मरजाना ने एक खतरनाक रस्म बताई। रस्म आधी रात को होगी, जंगल के बीच, इसी जगह जहां गार थी। लेकिन शर्त यह थी, जिस पर निशान हो वो रस्म के बाद जिंदा नहीं रहता, या फिर कुछ और बन जाता है। अली बाबा ने हां कर दी और जंगल की वही खौफनाक खामोशी। जैसे ही अली बाबा इस जगह पहुंचा, जमीन से आवाज आई, वापस क्यों आए हो? एक एक करके 40 साए नमूदार हुए, मगर इस बार उनके चेहरे इंसानों जैसे थे। सरदार बोला, तुमने हमें भूखा छोड़ दिया, अब हम तुम्हारे नाम से जिंदा रहेंगे। मरजाना ने दायरा बनाया और अली बाबा को बीच में खड़ा किया। अली बाबा ने आंखें बंद करके कहा, अगर मेरा खत्म होना इस लानत का खात्मा है तो मुझे कबूल है। निशान चमका, जमीन लर्स और 40 चीखें एक साथ बुलंद हुईं। रोशनी फैली, साए जलकर राख हो गए। अली बाबा जमीन पर गिरा पड़ा था, सांस चल रही थी मगर आंखें बंद। मरजाना रो रही थी। अचानक अली बाबा की आंखें खुली, मगर इनमें रोशनी नहीं थी, बल्कि एक गहरा सुकून था। वो आहिस्ता बोला, दरवाजा बंद हो गया है, मगर अगर कभी खिले तो मुझे याद करना। ये कहकर वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। आज भी अगर कोई लालच में आकर किसी छुपे खजाने का ख्वाब देखे तो रात को इसके कान में एक सरगोशी आती है, क्या तुम दरवाजा खोलने के लिए तैयार हो? लियोनस हालो नामी एक छोटा सा कस्बा था, जहां सूरज डूबते ही सड़कें सुनसान हो जाती और हवा में अजीब सी खामोशी भर जाती। इसी कस्बे के आखिरी कोने पर एक पुरानी वीरान इमारत खड़ी थी। लोग उसे कहते थे गिरीवुड हाई स्कूल। न किसी कागज में इसका जिक्र था, न किसी सरकारी रिकॉर्ड में। बस एक बात सब जानते थे, आधी रात के बाद वहां घंटी खुद ब खुद बजती है। स्कूल की खिड़कियां टूटी हुई थीं, दरवाजों पर जंग लगा था और घड़ियाल हमेशा 12:07 पर रुका रहता था। कुत्ते इसके पास जाने से डरते, परिंदे इसकी छत पर नहीं बैठते और हर साल कस्बे का एक तालिब इल्म गायब हो जाता। बुजुर्ग कहते थे, सूरज डूबने के बाद गिरीवुड की तरफ मत देखो भी मत। इस साल कस्बे के नए स्कूल में 4 नए तालिब इल्म आए। अयान खामोश, गहरी नजर रखने वाला, सारा बेखौफ, हर बात पर शक करने वाली, ज़ैन मजाक में खौफ छुपाने वाला, हिरा हसास, जो कहती थी कि वो जगहों को महसूस कर सकती है। पहले ही दिन उन्होंने एक अजीब बात नोट की। हर क्लास रूम में एक बंद अलमारी थी जिस पर लिखा था, लार्काइव खोलना मना है। जब अयान ने टीचर से पूछा तो इसका रंग उड़ गया। पुराना निसाब है, भूल जाओ इसे। लेकिन हिरा का दिल जोर से धड़कने लगा। कुछ तो था जो उन्हें देख रहा था। लाइब्रेरी में सारा को एक पुरानी गर्द आलूद किताब मिली। लियोनस हालो के तालीमी इदारे 1926। इसमें एक नक्शा था, 2 स्कूल, एक पर गहरी लकीर, गिरीवुड हाई स्कूल। नीचे लिखा था, यहां क्लासेस कभी खत्म नहीं हुई। इसी रात हिरा ने ख्वाब देखा। अंधेरा, हुआ में तैरती मेजें और बच्चे कतार में खड़े थे।
ब्लैक बोर्ड पर खुद ब खुद चाक चल रही थी। और फिर 12:07 पर घंटी बजी। हिरा चीख कर जाग गई। जैन हंसा। बस कहानियां हैं। सारा ने कहा, चलो खुद जाकर देखते हैं। अयान ने कहा, कुछ जगहें कहानियों से बनी होती है, लेकिन तजस्सुस जीत गया। जुमा की रात गिरीवुड जाने का फैसला हो गया। स्कूल का गेट खुद ब खुद खुल गया। राहदारी में चाक और पुराने कागज की बो थी। लाकरों पर नाम लिखे थे। हिरा ने कांपते हुए कहा, ये नाम आज के हैं। एक क्लास का दरवाजा खुला। ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, हाजिरी बाकी है। अचानक घंटी बजी। कदमों की आवाजें, बच्चों की सरगोशियां, हाजिर हाजिर। दरवाजा जोर से बंद हुआ। चाक खुद ब खुद चलने लगी। नाम लिखे गए, अयान, सारा, जैन, हिरा। आखिरी लाइन, गैर हाजिर तलबा को रहना होगा। सर्दी हड्डियों में उतर गई। टीचर की मेज के पास एक साया खड़ा था, लंबा, खामोश। इसके चेहरे की जगह अंधेरा था। उसने कहा, तुम देर से आए हो। दीवारों से पेंट उतरने लगा। आग के निशान। हिरा को याद आया, गिरीवुड बंद नहीं हुआ था, जल गया था। 1926 का राज। एक जालिम हेडमास्टर। सजा के लिए बच्चों को बंद करना। आग लगना। दरवाजे बंद और जलते हुए स्कूल में हाजिरी। हेडमास्टर ने कहा था, क्लास जारी रहेगी, और किसी चीज ने इस वादे को कबूल कर लिया। हर घड़ी 12:07। राहदारियां खत्म न होने वाली। जैन चीखता हुआ गायब हो गया। सारा उसके पीछे गई। दरवाजा बंद। खामोशी। अयान ने कहा, कानून तोड़ना होगा। कौन सा? हिरा ने पूछा। हाजिरी। वो घड़ियाल तक पहुंचे। रस्सी जल रही थी। नीचे साए कतार में खड़े थे, इंतजार में। हिरा ने घड़ी की सुइयां हिलाई। 12:08 घंटी एक बार बजी। स्कूल लरस गया। साए चीखने लगे। अयान और हिरा गेट के बाहर जागे। स्कूल गायब था। बस राख। जैन और सारा कभी ना मिले। कस्बे ने कहा, हादसा था। घंटी अब भी बजती है। कभी कभी हिरा सुनती है, हल्की सी घंटी, इंतजार करती हुई। क्योंकि कुछ स्कूल कभी बंद नहीं होते, वो सिर्फ इंतजार करते हैं।